देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जब एक अकेला सब पर भारी है तो बीजेपी को बिहार में इतना बड़ा कुनबा जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई कि टिकट बंटवारे के बाद उस कुनबे में कलेश पड़ गया है, कलह मच गई है। खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर बिजली गिराने की बात की जा रही है, घर में खाना ना बनने की बात की जा रही है। बिहार में एनडीए का टिकट बंटवारा हुआ तो कलह खुलकर सामने आ गई, जो इस बात का अंदेशा भी जताती है कि आने वाले समय में कई सीटों पर बगावत भी हो सकती है, अपने आदमी उतारे जा सकते हैं। सीधे सीधे बगावत भले ना हो, लेकिन एक दूसरे की जबरदस्त टांग खिंचाई होने वाली है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल, बीजेपी के सहयोगी दल खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पहले आपको बताते हैं कि क्या टिकट बंटवारा हुआ है जिसके बाद कलेश मच गया है एनडीए में। एनडीए की 5 दलों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 101 बराबरी पर हैं। हालांकि नीतीश कुमार कभी बड़े भाई हुआ करते थे और इतना रुतबा हुआ करता था कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी को साफ बोल दिया था कि मोदी बिहार में प्रचार करने नहीं आएंगे। शर्त रखती थी, मोदी को बिहार में नहीं घुसने दिया था। आज पीएम मोदी के सामने ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, जब वर्चुअल कोई इवेंट होता है उसमें भी ऐसे हाथ हिलते रहते हैं। तो ये हालात आखिरकार नीतीश कुमार के क्यों आ गए? कभी जिन नीतीश कुमार को पीएम मोदी के बराबरी का नेता माना जाता था, अगर नरेंद्र मोदी का गुजरात में वर्चस्व था तो बिहार में नीतीश कुमार का वर्चस्व माना जाता था और भविष्य में दोनों को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। वो नीतीश कुमार आज पीएम मोदी के सामने नतमस्तक नजर आते हैं, इसीलिए बड़े भाई की भूमिका से अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। हालांकि सवाल उठ सकते हैं कि छोटे भाई कैसे हो गए? 101 सीट तो हैं। इसे अच्छे से समझाया है आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने। सांसद मनोज झा 101 के खेल को कैसे समझाते हैं, आगे आपको बताएंगे। पहले बाकी पार्टियों की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 सीट, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 6 सीट मिली हैं। अब इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी खुलेआम नाराजगी जताई है कि हमें बहुत कम सीट दी गई है। ये 15 सीट मांग रहे थे ताकि इनकी पार्टी को मान्यता मिल सके, लेकिन 6 सीट पर ही नमस्ते बोल दिया बीजेपी और जेडीयू ने, और ये दिल महसूस कर रह गए। खबर यह भी सामने आई कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने बातचीत की, खुद पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी से बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद जीतन राम मांझी अंदर से बहुत दुखी हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुलेआम अपना दर्द बयां कर दिया। किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं आप देखिए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। इस लाइन के मतलब यह है कि बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। यानी उपेंद्र कुशवाहा शायद ये मानते हैं कि जो सीटें उनकी बनती थी वो आखिरकार क्यों हड़प ली गई, वो दूसरी पार्टियों के हिस्से में क्या जा रही हैं। क्या इन लाइनों के यही मायने हैं? आगे क्या लिखते हैं? अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब इस लाइन के मायने क्या हैं कि जहां पर बिजलियां गिर रही हैं वहां पर उपेंद्र कुशवाहा कैसे आशियां बसाएंगे? क्या अपने लोगों को खड़ा करेंगे? ये भी सवाल खड़ा हो सकता है। इन पंक्तियों के मायने क्या बगावत की तरफ इशारा करते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। यानी भीतर घात की बात भी हो सकती है अगर ऐसे ही तेवर रहते हैं। आगे क्या लिखा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से? अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन करते हैं। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने टिकट के दावेदारों को सांत्वना देते हैं कि खाना नहीं बना कोई बात नहीं, आपको अंदर की बात नहीं मालूम है,
कई बार बाहर कुछ दिखता है, अंदर कुछ दिखता है। तो अंदर की जो कहानी है उस पर संतुष्ट हो जाइए। तो मन पर पत्थर रखकर उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं का ढांढस बढ़ाते हैं। कई बार पार्टियों की मजबूरी हो जाती है, कई नेताओं को वादा कर देते कि आपकी टिकट मैं करा दूंगा, तो उसके बाद जुबान पर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। चुनाव में हर पार्टी को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। अब उपेंद्र कुशवाहा भी समझौता करने को मजबूर हो गए, लेकिन अपने आप में खुल्लम खुल्ला ऐसा लिखना इस बात को दिखाता है कि मन में कितनी नाराजगी है। एनडीए के छोटे दल जेडीयू और बीजेपी से नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन आरोप तो जेडीयू के साथ खेल का भी लग रहा है। भले बीजेपी के बराबर सीट जेडीयू को मिली है, लेकिन किसी जमाने में बीजेपी से बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी हुआ करती थी। नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे ही बीजेपी की सीटें आ जाया करती थी। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब पीएम मोदी का चेहरा सबसे बड़ा हो गया है और अब नीतीश कुमार बीजेपी की बैसाखी पर अगली बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को ठिकाने भी लगा सकती है, अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। लेकिन सीटों की संख्या पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि स्ट्राइक रेट क्या आती है, नीतीश कुमार की कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी की कितनी सीटें आती हैं। पिछली बार तो एलजेपी ने ही खेल कर दिया था। चिराग पासवान ने बहुत सारे उम्मीदवार उतार दिए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तो काफी नुकसान हुआ था, काफी सीटें कम हो गई थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने उसके बाद बीजेपी का साथ भी छोड़ दिया था, तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, फिर पीएम मोदी को हटाने की मुहिम चलाई थी। एक तरह से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किया था, लेकिन उसके बाद संयोजक नहीं बनाया गया, तो फिर से बीजेपी के साथ आ गए। अब कहते कि भैया गलती हो गई, दोबारा इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन अब आरजेडी वाले कहते कि आपको इधर उधर जाने लायक छोड़ा नहीं है, बीजेपी ने खेल कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता कहते कि बराबरी का सीट बंटवारा नहीं है। जो एनडीए के बाकी सहयोगी दल हैं वो भी एक तरह से बीजेपी ही हैं। क्या कहते मनोज झा इस पूरे टिकट बंटवारे को लेकर कटाक्ष करते हुए? उन्होंने क्या कहा नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए? सारे दलों से बीजेपी ने मोल भाव किया है। जदयू को 101 सीट दी गई है और बीजेपी भी 101 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन इसे 101 सीट मत कहिए, 142 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी शामिल हैं। दूसरी तरफ 101 है जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई सालों से बीजेपी को कहते थे हम बड़े भाई हैं। लेकिन अब बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से नेस्तनाबूद कर दी गई उन्हीं के लोगों के द्वारा। और मनोज झा ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101? क्योंकि कल को अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का फैसला लेती है बीजेपी, तो सारे सहयोगी दल बीजेपी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ तो बहुत लोगों की खुलेआम नाराजगी रह चुकी है। इसीलिए सारे जो सहयोगी हैं ये बीजेपी के ज्यादा भरोसेमंद हैं, पीएम मोदी के साथ हैं। अगर कहीं 36 का आंकड़ा होता है, मुख्यमंत्री बनाने पर पेच फंसता है, तो नीतीश कुमार अकेले पड़ सकते हैं, ये मनोज झा के कहने के मायने हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने खेल तो कर दिया है और सबके साथ खेल कर दिया है। मुझे लगता है बीजेपी और चिराग पासवान को छोड़कर बाकी सब कहीं ना कहीं मन में दुख जता रहे होंगे, लेकिन करने को कुछ है नहीं, चारा कुछ है नहीं। आप टिकट बंटवारे के बाद एनडीए में इस तरह घमासान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।